हेलो एवरीवन, सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे टीट कोड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है, लेक्सोग्राफिकल नंबर गिवन एन टीजर एन रिटर्न ऑल द नंबर इन रेंज 1 to n सॉर्टेड इन लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। ठीक है, हमको एक एन गिवन होगा, हमको रिटर्न करना है सारा का सारा नंबर किस रेंज में जो 1 to n हो, और ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे पास लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर, शॉर्टेस्ट ऑर्डर में रिटर्न करना है। अब सॉर्टेड इन लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? मतलब जैसे कि हमारा अगर नंबर में देखें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में। अगर हम लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर की बात करें, जैसे कि शॉर्टेस्ट की बात करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया। सॉरी, जस्ट एक सेकंड। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 11 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। बट लेक्सोग्राफिकल सॉर्टेड ऑर्डर की बात करें तो अगर 1 से स्टार्ट है तो सारे नंबर हमारे 1 से आएंगे। तो 1 है, 1 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, फिर आएंगे 2 एंड देन 3। तो आपको समझ में आया कि अगर हमारा 1 से स्टार्टिंग है तो जो भी फर्स्ट प्लेस जिस भी नंबर का 1 होगा वो सारे के सारे फर्स्ट पे आएंगे। ठीक है, फिर हम सेकंड प्लेस। तो बेसिकली हम नंबर को किस तरीके से सॉर्ट करते हैं? पहले सबसे पहले हम फर्स्ट प्लेस पे जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होंगे उनको हम सॉर्ट करेंगे, फिर सेकंड प्लेस से मूव करेंगे, फिर थर्ड प्लेस से मूव करेंगे। इस तरीके हम सारे नंबर को सॉर्ट कर रहे होते हैं। ओके, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन इन बिग ऑफ एन टाइम एंड यूज बिग ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस। यानी हमको जो भी एल्गोरिथम लिखना है उसका मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होना चाहिए, बिग ऑफ एन, और एक्स्ट्रा स्पेस क्या होना चाहिए, बिग ऑफ 1। ठीक है, कंस्टेंट क्या है हमारे पास, एन जो है हमारे पास 10 to the power 4 तक जा सकता है। ओके, अब क्योंकि हम कंस्टेंट पर डिटेल डिस्कशन करेंगे नहीं, क्योंकि उसने बोल ही दिया है कि बिग ऑफ एन टाइम में हमको चाहिए सोल्यूशन, तो फिर यहाँ पे सोचने वाली बात ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पर एन इक्वल 13 है। अब 13 पर कितने नंबर, 13 के अगर 1 से लेकर के 13 तक नंबर लिखे क्या होंगे, बस 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, ऐसे ऑर्डर करते हुए 13 नंबर होंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, लेक्सोग्राफिकली इस सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब क्या, अगर हम नंबर 1 से स्टार्ट करें तो सारे नंबर हमारे 1 से आएंगे। अगर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो सारे नंबर हमारे पास 2 से आएंगे। अगर हम 3 से स्टार्ट करें तो सारे के सारे नंबर हमारे पास 3 का ले आएंगे। जैसे मैंने 1 से स्टार्ट किया तो 1 आया, फिर 1 0 आ गया, फिर 1 1 आया, फिर 1 2 आया, फिर 13 आया। इस तरीके से हमने क्या किया, सारे 1 से जितने भी नंबर स्टार्टिंग के थे वो सारे कवर कर लिए। फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरीके से हम सोनम करते रहेंगे। तो हमारा जो 13 का लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर क्या होगा, बस ये होगा। अब 2 की बात करें तो 2 का जो लेक्सोग्राफिकली शॉर्टेस्ट ऑर्डर होगा ये होगा। ओके, हमको क्वेश्चन समझ में आ गया, हमको एग्जाम्पल समझ में आ गया, हमको क्वेश्चन समझ में आ गया। और बाकी हमारे पास 93% लोग जो नोट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भाई आप जाके सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसकी अप्रोच की बात करें हम, तो वी नीड टू रिटर्न ऑल द नंबर। हमको पता है कि करना क्या है, सारे के सारे नंबर रिटर्न करने हैं। क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, सॉर्टेड लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, यानी 1 to n सारे नंबर को रिटर्न करो और हमारा सॉर्टेड लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर में होना चाहिए। सॉर्टेड लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर मैंने समझा दिया। अगर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो सारे नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है सारे नंबर 2 से स्टार्ट, टू से स्टार्ट हो रहे हैं। और 1 में भी अगर हमारा जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, अगर सारे नंबर कंप्लीट हो चुके हैं तो हम सेकंड इंडेक्स की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे हमारे पास अगर 100 है तो सेकंड इंडेक्स का मतलब क्या होगा, 110 हो गया, 111, इस तरीके से हम सेकंड थर्ड इंडेक्स सबकी तरफ डील करेंगे एक एक करके। तो मैं इसके अप्रोच को मैं इसको एग्जाम्पल समझाऊंगा। जैसे कि हमारे पास एन मान लेते हैं 100 है। ठीक है, 100 है, और बस करंट नंबर क्या होगा, क्योंकि हमको जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो हमें हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, यानी लेक्सोग्राफिक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हमारा 1 होगा। तो हमने क्या किया, करंट नंबर आया जो कि हमारा क्या करेगा, 1 से स्टार्ट होगा, और हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या, 100। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो भी हमारा करंट नंबर था उसको हम आंसर में पुश कर देंगे। पुश करने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारा करंट नंबर था, यानी 1 था, 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे ओरिजिनल नंबर से छोटा है कि नहीं। तो हम जब हमने करंट नंबर क्या था 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बना, 10 बना। ठीक है, अब 10 जो हमारा क्या ओरिजिनल नंबर छोटा है, हाँ है छोटा है, तो उसको क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, पुश करेंगे, फिर पुश करके फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सॉरी 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से जो भी हमारा करंट नंबर होगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा, हमारा 100 बनेगा। क्या 100 हमारा लेस देन इक्वल टू ओरिजिनल नंबर है, हाँ लेस देन इक्वल टू है। तो हम क्या करेंगे, उसको भी आंसर में पुश करेंगे, फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करेंगे, करंट नंबर हमारे पास 100 है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, 1000 बन गया। अब 1000 क्या हमारा लेस देन ओरिजिनल नंबर है, नहीं, 1000 हमारा लेस देन ओरिजिनल नंबर नहीं है। ओके, अगर नहीं है तो हम एल्स कंडीशन में मूव कर जाएंगे। तो फिर से हमारा करंट नंबर क्या था, 100 था, तो करंट नंबर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, हाँ करंट नंबर जो है एन के इक्वल है। तो हम अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तभी हम क्या करेंगे, करंट नंबर को हम डिवाइड करेंगे 10 से। करंट नंबर को हम डिवाइड किया 10 से, और फिर हम हमेशा क्या करना है, हमको डिवाइड करने के बाद हमेशा +1 करना ही करना है, यानी +1 तो हमेशा होगा चाहे वो नंबर डिवाइड हो या नहीं। ठीक है, जैसे हमारे पास 100 था, अब 100 को हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बन गया, 10 बन गया। 100 को हमने 10 से डिवाइड किया तो 10 बन गया, इसमें +1 की हमारा नंबर क्या बन गया, 11 बन गया। ठीक है, अब इसमें समझाता हूँ मैं। हमने क्या किया, सबसे पहले 1 से जो यूनिट प्लेस, यानी 1 का जो फर्स्ट इंडेक्स है, जितने भी नंबर बन रहे थे हमने सबको सब पुट आंसर में पुश कर लिया। ठीक है, यानी 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, फिर 10,000, जितने भी बनेंगे हमारे जिसका स्टार्टिंग प्लेस 1 होगा, यानी फर्स्ट इंडेक्स जो भी 1 से स्टार्ट हो रहा है हमने उसको फिल कर लिया। अब हमको मूव करना है सेकंड इंडेक्स पे। सेकंड इंडेक्स पे कैसे हम मूव कर सकते हैं, मैंने क्या बोला था, सेकंड इंडेक्स मूव करने के लिए हमारा डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 डिजिट की होनी चाहिए। ठीक है,
अगर 2 डिजिट का है और फिर हमको क्या करना है, हम सेकंड इंडेक्स को यानी सेकंड इंडेक्स वाले डिजिट को इंक्रीज करेंगे। तो वही कर रहे हैं कि हमारा जो करंट नंबर था, अगर जैसे यहाँ पर 100 था, 100 अगर वो जो हमारा करंट नंबर था अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, यानी करंट नंबर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन मतलब ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, तो हम उसको डिवाइड करें 10 से, यानी हम उसको एक एक 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं उसको हम सेकंड डिजिट को हम इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर हम अभी डायरेक्ट इंक्रीज कर देंगे तो हमारा थर्ड प्लेस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 100 है हमारा, तो हम क्या कर रहे हैं सेकंड प्लेस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो हम जैसे हम 10 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 100 को हम जैसे हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास 10 बन जाएगा। ठीक है, और 10 में 10 बन गया, अब 10 के में हम क्या करना है प्लस वन करते हैं, प्लस वन कर देंगे, तो 10 में हमने प्लस वन किया तो बस 11 बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर अब 11 बन गया। अब 11 को हम जब करंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 110 बनेगा। तो 110 क्या लेस देन एन है, नहीं है, ऑब्वियसली बात 110 जो है वो इससे ग्रेटर हो गया। अगर ऐसा है तो हम एल्स में मूव कर जाएंगे। तो हम क्या चेक करेंगे कि हमारा करंट नंबर क्या था 11, 11 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। तो हम क्या करें फिर प्लस वन ऐड कर देंगे। हमको डिवाइड क्या करना है, जो हमारा जो करंट नंबर है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तभी हम 10 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे हमेशा प्लस वन ऐड करते जाएंगे। तो अगर 11 बना फिर 12 बनेगा फिर 13 बनेगा, ऐसे क्या बनेगा बस टोटल 19 तक बनेगा, फिर 19 तक बन गया। फिर जैसे 20 बनेगा, अगर हम 20 को डायरेक्ट पुश कर दें अपने आंसर में, क्योंकि ये सब जो भी हम जनरेट कर रहे हैं सारा का सारा हमेशा आंसर में पुश हो रहा होगा, अगर हम 20 को पुश कर दें क्या करेक्ट भी होगा, नहीं। 19 के बाद क्या हमारे पास 20 आना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने क्या किया अभी तक वन वन के सारे नंबर को डील कर दिया। अगर हमको 20 को डील करना है तो हमको 2 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमको 2, क्योंकि 20 से स्मॉलेस्ट क्या हमारे पास 2 है। तो ठीक है, तो जैसे ही ये मल्टीपल ऑफ 10 बनता है यानी प्लस वन करने के बाद अगर वो मल्टीपल ऑफ 10 बन गया, अगर वो मल्टीपल ऑफ 10 बन गया क्या करना है हमको, अगर वो परसेंट है 10 इक्वल टू जीरो, अगर वो मल्टीपल ऑफ 10 है हमको क्या करना है करंट नंबर को 10 से डिवाइड कर देना है। ऑब्वियस सी बात है करंट नंबर हमको 10 से डिवाइड ही करना है। जैसे यहाँ पर क्या बन गया 20 बनता, प्लस वन करने के बाद हमारे पास 20 बनता, 20 जैसे ही बना, जैसे 19 के बाद अगर हम प्लस वन कर दें तो बस 20 बनता। अगर 20 चेक करेगा कि ये मल्टीपल ऑफ 10 है क्या, हाँ ये मल्टीपल ऑफ 10 है, मल्टीपल ऑफ 10 हुआ मतलब कि अब हमको न्यू नंबर से स्टार्टिंग करनी है। जैसे हमने 1 से स्टार्ट कर लिया, फिर हमको 2 से अब स्टार्ट करना है, तो 2 से स्टार्ट करना हम क्या करेंगे, जैसे 20 बना तो हम क्या करेंगे करंट नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 बना था हमने 10 से जैसे ही उसको डिवाइड किया तो हमारे पास 2 बन गया, यानी अब स्टार्टिंग अब जो भी हम नंबर हम लेक्चोग्राफी बनाएंगे वो 2 से स्टार्टिंग हो। ठीक है, तो हम 2 को पहले पुश करेंगे, फिर ऐसे 2 को पुश करने के बाद फिर 20, फिर हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा, फिर 20 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 बन जाएगा। तो मतलब सो सेम जो अभी तक हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, करंट नंबर अगर मल्टीप्लाई करें 10 से करो लेस देन इक्वल टू एन है तो हम क्या करेंगे हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अगर वो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारा जो करंट नंबर जो होगा करंट नंबर 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो ग्रेटर देन अगर एन हो जाता है फिर हम एस कंडीशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, एस कंडीशन में हम चेक करेंगे जो हमारा करंट नंबर है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, ग्रेटर देन या इक्वल टू एन है तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड क्यों करें मैं बता चुका हूँ कि अब हमको क्या करना है, अब हम सेकंड डिजिट को इंक्रीज करेंगे। जैसे हमने 1 किया फिर 10 किया फिर 100 किया। ठीक है, अब 100 से इंक्रीज हो गया तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का ग्राफिकल क्या आएगा 1 1 आएगा ना, 1 2 आएगा। तो 1 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम 100 से अगर 11 बनाना तो क्या करना, इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और प्लस वन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। अगर अब हमको अप्रोच आपको समझ में आ गया कि अप्रोच क्या है, इसी कोड की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास हमने क्या किया ऐसे वेरिएबल बनाए जहाँ पे हम सारा का सारा आंसर स्टोर करेंगे। हमने एक करंट वेरिएबल बनाया जो कि 1 से स्टार्ट होगा, फिर हमने क्या किया एक फॉर लूप लगाया जो कि एन तक चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो भी करंट वेरिएबल है उसको हम रिजल्ट में स्टोर कर देंगे। ठीक है, हमने वो क्या 1 को स्टोर कर दिया, फिर हम चेक करें 1 को मल्टीप्लाई 10 से कि वो लेस देन इक्वल टू एन है। हाँ, अगर लेस देन इक्वल टू एन है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आइल्स में हम जाना ही नहीं है, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम उसको पुश कर देंगे। नहीं, हमने पहले 1 से 1 को पुश किया फिर 10 को पुश कर लिया, फिर हम चेक करेंगे कि 10 इंटू 10 करने पे क्या बनना है 100 बनना है, क्या वो लेस देन इक्वल टू 1 है। हाँ, अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो फिर से करंट जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 हो गया फिर 10 हो गया फिर 100 हो गया, ये हमने सारा का सारा इसमें पुश कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही 100 आया, अब 100 इंटू 10 करेंगे तो क्या बनेगा 1000। क्या 1000 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं 1000 लेस देन इक्वल टू नहीं है। तो हमारा करंट नंबर क्या था 10 था, और सॉरी 100 था। अब यहाँ जाएगा क्या 100 ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, हाँ 100 तो इक्वल टू 100 क्या है। तो हम क्या करेंगे करंट नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों करना है, मैंने क्या बोला था कि हमने सारे 1 वाले सारे फिल कर लिए, अगर जिसकी फर्स्ट इंडेक्स है सारे 1 वाले फिल कर दिए तो अब सेकंड इंडेक्स की मूव करेंगे, सेकंड इंडेक्स की तरफ मूव करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे जब तक कि वो लेस देन इक्वल टू एन है। ठीक है, तो हमने सेकंड इंडेक्स की तरफ मूव करने के लिए हमने क्या किया 10 से डिवाइड किया और प्लस वन कर रहे हैं। प्लस वन हमेशा होगा और डिवाइड कब करना है, जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन होगा। तो प्लस वन करेंगे तो क्या बन जाएगा 10, जब 100 को हमने 10 से डिवाइड किया तो क्या बना 10, फिर प्लस वन किया तो क्या बन गया 11 बन गया। तो 11 हो गया फिर 12 हो गया 13, ऐसे सारा इसमें फिल हो जाएगा। फिर जैसे ही वो हमारे से 19 के बाद अगर हमारा 20 बनता है तो 20 हम डायरेक्ट ला नहीं सकते, क्योंकि 20 से पहले हमारा क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है अगर 2
20 का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा यूनिट जो फर्स्ट इंडेक्स पे नंबर है वो लेक्सोग्राफी वो सेकंड नंबर पहुंच चुका है, बट हमको सेकंड नंबर पे जाने के लिए उससे 20 से स्मॉल किया हमारे पास 2 है, तो पहले 2 पुश होगा फिर 20 आएगा ना लेक्सोग्राफी ऑर्डर के हिसाब से। तो जैसे ही 20 आया +1, जैसे 19 के बाद अगर हम +1 करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 आया तो हम क्या करेंगे चेक करेंगे, अगर वो मल्टीपल ऑफ 10 है तो हमको उसको फिर से डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि फर्स्ट नंबर में 2 आना चाहिए। तो जैसे मैं 20 बनाइए 20 अगर वो मल्टीपल ऑफ 10 है तो हम क्या करेंगे जब तक वो 10 का मल्टीपल है तब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। तो करंट डिवाइड बाई 10 करेंगे क्या बनेगा 2 बन गया, 2 बन गया, फिर हमसे यहाँ पे आएंगे रिजल्ट में और 2 पुश करेंगे, फिर हम फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो नेक्स्ट टाइम 20 पुश होगा। इस तरीके से हम सारे ऑर्डर को मतलब सारे नंबर को फिल कर लेंगे, ठीक है, और लास्ट हम रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट को। ओके, अगर इसी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने क्या किया सिर्फ एक ही फॉर लूप लगाया, ठीक है, ये वाइल लूप को मत देखिएगा, ये हमेशा 10 से डिवाइड कर रहा है, तो मैक्सिमम अगर 10 की पावर 4 मैक्सिमम नंबर था, तो अगर जितने भी साइड का डिजिट हो तो यानी 10 टाइम्स ही चलेगा, 10 टाइम ही मैक्सिमम जा सकता है, तो यानी ये कांस्टेंट टाइम ही ले रहा है, तो यानी ओवरऑल फॉर लूप का चल रहा है ये n टाइम चल रहा है, यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई बिग ऑफ n। और एक्स्ट्रा स्पेस की बात करें तो हमने यहाँ पे सिर्फ इस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया बिग ऑफ n, यानी अदर कोई हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई इसकी बिग ऑफ n बन गई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ऑफ n भी बन गया, ठीक है।